नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, कुछ ही समय पहले भारतीय वायुसेना ने एक ऐसा ऑपरेशन अंजाम दिया जो न सिर्फ भारत की सामरिक ताकत को साबित करने वाला था, बल्कि उसने पूरी दुनिया को एक नया संदेश भी दिया। इस ऑपरेशन ने भारत के दुश्मनों को शिकस्त दी थी, लेकिन साथ ही में एक अहम कमजोरी को भी उजागर किया। हमारी वायुसेना के पास ऐसा लड़ाकू विमान नहीं था जो दुश्मन के रडार से बचकर उसकी घेराबंदी में घुसकर हमला कर सके। यह कमी हमारे विरोधियों को एक आत्मविश्वास दे रही थी, लेकिन अब भारत ने इस चुनौती का सामना करने के लिए एक ऐसा कदम उठाया है जिसने वैश्विक रक्षा समुदाय को चौंका दिया है। भारत के रक्षा मंत्री और सीडीएस लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भविष्य के युद्धों के लिए वायुसेना को पूरी तरीके से तैयार रहना होगा। अब तो महाशक्तियों ने भारत को अपनी ओर खींचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। एक तरफ फ्रांस है जो अपने उन्नत राफेल विमानों के साथ खड़ा है, और दूसरी तरफ है रूस जिसने अपने अत्याधुनिक 5वीं पीढ़ी के Su-57 के साथ भारत को एक प्रस्ताव दिया है, जिसने न केवल फ्रांस को बल्कि अमेरिका जैसे देशों को भी हैरान कर दिया है। रूस का यह प्रस्ताव महज कुछ विमानों का सौदा नहीं है, बल्कि यह भारत को ऐसी वायु शक्ति बनाने का प्रस्ताव है जिसे कोई भी देश चुनौती नहीं दे सकेगा। रूस ने ऐसा क्या दिया है जो फ्रांस की नींद उड़ा रहा है, और यह सौदा भारत को अपराज्य कैसे बना सकता है? आइए जानते हैं पूरी कहानी को इस वीडियो में, जो भारतीय वायुसेना के भविष्य को नई दिशा दे सकती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज भारत सिर्फ एक खरीदार नहीं बल्कि वैश्विक रक्षा बाजार का एक रणनीतिक निर्णायक बन चुका है। भारतीय वायुसेना के पास वर्तमान में 31 स्क्वाड्रन है, जबकि उसे 42 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है। इसी कमी को पूरा करने के लिए भारत ने 114 बहुभूमिका वाले लड़ाकू विमानों के लिए एक निविदा जारी की है, जिसकी कीमत लगभग 20 अरब डॉलर से अधिक है। यह सौदा दुनिया के सबसे बड़े रक्षा सौदों में से एक हो सकता है, और इसे हासिल करने के लिए बड़े बड़े देश अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। फ्रांस अपने राफेल विमान की सफलता के बाद यह सौदा लगभग अपनी मुट्ठी में मान रहा था। उसने भारत को 7% स्वदेशीकरण और स्थानीय निर्माण का वादा किया था, लेकिन फ्रांस यह भूल गया था कि अब यह 2025 का भारत है जो अपनी शर्तों पर समझौता करता है। इस बीच रूस ने अपनी पूरी ताकत के साथ भारत के सामने एक ऐसा प्रस्ताव और रखा जिससे फ्रांस की सारी उम्मीदें धराशायी हो गईं। रूस का यह प्रस्ताव सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं बल्कि भविष्य की तकनीक को भारत तक पहुंचाने का है। दोस्तों, रूस का कहना है कि भारत सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं बल्कि एक शक्तिशाली वायु शक्ति बनने का मौका पा रहा है। इस सौदे के तहत इन विमानों का निर्माण भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की नासिक इकाई में किया जाएगा, जो पहले से 220 से अधिक Su-30 MKI विमानों का निर्माण कर चुकी है। इसका मतलब है कि भारत के पास पहले से ही आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और विशेषज्ञता मौजूद है। अब सवाल यह उठता है कि Su-57 में ऐसा क्या खास है जो राफेल में नहीं है? दोस्तों, रूस का दावा है कि Su-57 न केवल राफेल से बेहतर है बल्कि यह एक उद्देश्य विमान है जो राफेल को रडार पर आने से पहले ही मात दे सकता है। यह विमान अपनी उद्देश्यता के कारण दुश्मन के रडार से बचकर उसकी घेराबंदी में आसानी से घुस सकता है। Su-57 की रडार क्रॉस सेक्शन RCS राफेल से कहीं कम है, जिसका मतलब यह है कि विमान दुश्मन के रडार से लगभग अदृश्य रहेगा। इसके विपरीत राफेल अपने हथियारों को पंखों को नीचे लगाकर उड़ता है, जिससे इसका RCS बढ़ जाता है और यह दुश्मन के रडार पर आसानी से आ जाता है। राफेल के मुकाबले में Su-57 का डिज़ाइन और आंतरिक हथियार डिब्बे इसे बहुत ही कम रडार एक्सपोजर देती है, जिससे यह एक सच्चा स्टेल्थ जेट बन जाता है और फिर यह दुश्मन के रडार में भी नहीं आता। फ्रांस ने राफेल के नए संस्करण में सुपर क्रूज और बेहतर स्टेल्थ क्षमता का वादा किया है, लेकिन रूस का कहना है कि राफेल 4.5 पीढ़ी का विमान है, जबकि Su-57 एक असली 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। रूस का यह भी दावा है कि फ्रांस की कंपनी डैसॉल्ट एरोस्पेस अपने ग्राहकों को अपने तंत्र में फंसा देती है, जिससे ग्राहक हर छोटे बड़े हथियार के लिए मोटी रकम चुकाते हैं। रूस के मुताबिक यदि भारत को सचमुच आत्मनिर्भर बनना है तो Su-57 की तकनीक में ही इसका जवाब है। इसका मतलब साफ साफ है कि अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है तो उसको रूस से Su-57 लेना चाहिए। भारत के सामने जो प्रस्ताव है वह सिर्फ एक विमान का सौदा नहीं है बल्कि एक पूरी तकनीक क्रांति का हिस्सा है। रूस भारत को Su-57 के निर्माण में पूरी तकनीक देने को तैयार है, जिससे भारत खुद अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इन विमानों को निर्माण कर सकेगा। यह कदम भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों के लिए एक बड़ा तोहफा साबित हो सकता है।
अब सवाल उठता है कि सरकार क्या फैसला लेगी। क्या वह फ्रांस के भरोसेमंद राफेल के साथ जाएगा या फिर रूस के SU-57 को स्वीकार कर एक नई ताकत के रूप में उभर कर दिखाएगा। आपसे हम जानना चाहते हैं कि आपके हिसाब से भारत को कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यम नॉलेज शो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।